पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सूबे का पारा गर्मा गया है। जहां एक तरफ बीजेपी ममता के गढ़ पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं ममता बनर्जी भी केंद्र सरकार को ललकारने से पीछे नहीं हट रही है। जी हां, छात्रों की समस्या को लेकर ममता ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। दीदी की दहाड़ दिल्ली तक सुनाई दे रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव में अभी 1 साल का वक्त बचा है, लेकिन अभी से सियासी पारा चढ़ने लगा है। इसकी वजह टीएमसी और बीजेपी में जारी तकरार है। जब विपक्षी पार्टी ने राज्य की कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर ममता को घेरने की कोशिश की, तो ममता भी छात्रों के सहारे बीजेपी को ललकारने के लिए मैदान में आ गई। उन्होंने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य में 2021 में होने वाले चुनाव में उसकी राजनीतिक महामारी को हराकर पूरे देश को स्वतंत्रता का स्वाद चखाने का संकल्प किया। इतना ही नहीं, ममता ने सितंबर में जेईई और नीट की परीक्षाएं कराने के फैसले के लिए भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार के अड़ियल रवैये से महामारी के मामलों में इजाफा होगा, क्योंकि परीक्षाएं देने के लिए परीक्षा केंद्र जाने से परीक्षार्थी भी संक्रमित हो सकते हैं। ममता ने कहा कि मैंने अपनी शिक्षा मंत्री से कहा है कि अक्टूबर में दुर्गा पूजा से पहले विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने की संभावना पर गौर करें। ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा दोनों के विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम किसी भी परीक्षा के खिलाफ नहीं हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि महामारी फैली हुई है और ये छात्रों की जान को जोखिम में डाल सकती है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लोगों को धमकाने का आरोप भी लगाया और कहा कि मैं युवाओं और छात्र नेताओं से कहती हूं कि वो बीजेपी की राजनीतिक महामारी के खिलाफ जंग लड़ें। वो विपक्षी दलों को काले कानूनों का इस्तेमाल कर निशाना बना रही है। ममता बनर्जी छात्रों के मुद्दे पर लगातार आक्रामक हो रही हैं। उनकी पार्टी के नेता ने तो 6 राज्यों के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा दिया है और परीक्षाएं न कराने का अनुरोध किया है। अब देखना होगा कि कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है, लेकिन ममता के छात्रों का मसीहा बनने से बीजेपी की मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।